हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आज के इस लाइव क्लास में। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए हमसे और जल्दी से हम लोग इस केमिस्ट्री के लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी बच्चे को थंबनेल में दिख रहा होगा, जो आज का हमारा ये क्लास होने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव के पार्ट 2 का, यानी हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा था उसके पार्ट 2 का ये लाइव क्लास है। इसके पार्ट 1 को आपने अगर नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आज की इस क्लास को। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये क्लास। ठीक है, और आज के इस क्लास में हम लोग इसका टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है जी। सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। चलिए, जल्दी से आप लोगों का समय नहीं लेंगे और आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे लेट से जुड़ेंगे वो जल्दी से हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है ये, और इस टॉपिक का 16वां सवाल है। 15 तक हम लोगों ने कर लिया था पीछे। 16वां सवाल हमारा पहला है कि वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है, मतलब उसमें जाता है, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ए नंबर कैथोड, बी एनोड, सी एनोड एवं कैथोड में कोई, ठीक है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, और डी में कह रहा है ऑल। समझिए सवाल को, समझिए और जवाब रखिए। ठीक है, अपना अपना सभी आंसर देंगे जी। सवाल था, देखिए क्या, कि वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है, मतलब कि उसमें जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर कैथोड कहते हैं, बी हमारा है एनोड कहते हैं, सी हमारा है एनोड या कैथोड में से कोई एक कहते हैं, और ऑप्शन डी हमारा है ऑल, इनमें से सभी। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन दोनों आएगा जी, एनोड और कैथोड, कैथोड दोनों। ठीक है, चलिए जवाब रखिए। बहुत सारे बच्चे का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद था कि आप सभी बच्चे ज़रूर हमें सपोर्ट करिएगा इस लाइव क्लास में। तो चलिए देख लेते हैं अब इसका जवाब। लगभग बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब सही दिया है। चलिए, जिन जिन बच्चों को लग रहा है जी ऑप्शन ए, जिन जिन ने टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और जिनको नहीं मालूम था ये सवाल, वो टिक कर लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कि वैद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और जो भी बच्चे न्यू जुड़े हैं हमसे इस क्लास में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे जाकर, और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, 17वां सवाल और आज के टॉपिक का हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कर सेल स्थिरांक है। ठीक है, अब क्या है, 4 ऑप्शन में आपको पता चलेगा कि सेल स्थिरांक क्या होता है। ऑप्शन ए हमारा है एल बटा ए, ऑप्शन बी हमारा ए बटा एल, ऑप्शन सी हमारा ए गुने एल, और ऑप्शन डी हमारा ए प्लस एल। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे, इंतजार करते हैं हम थोड़ा सा, सभी बच्चों का जवाब लेकर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सेल स्थिरांक क्या है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, चलिए आंसर जान लेते हैं जी। लगभग में सारे बच्चे का जवाब ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी हो जाएगा, एल बटा ए। ठीक है, सेल स्थिरांक क्या हो जाएगा, एल बटा ए होगा। चलिए अब तीसरा सवाल और आज के इस टॉपिक का 18वां सवाल दिख रहा होगा सभी बच्चे को स्क्रीन पे। कि कह रहा है किसका ऑक्सीकरण जो है वो विभव सबसे अधिक होगा। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा। ऑप्शन हमारा है, देखिए, ए नंबर जेडन यानी जिंक का, सी यू यानी कॉपर तांबा का, ए जी यानी कि चांदी का, ठीक है, और एम जी यानी मैग्नीशियम का। जवाब दीजिए सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल और इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन सवालों में से एक है ये, कि किसका ऑक्सीकरण जो विभव है सबसे अधिक होगा। इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है। ठीक है, जवाब दीजिए सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है जी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, सभी बच्चों का जवाब हम लोग वेट कर लेते हैं।
चलिए, क्या होना चाहिए जवाब इसका? अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ रहा है इस टॉपिक पर। चलिए, इसका जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन बच्चों ने टिक करा था उनका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और आज के 19वें प्रश्न और इस टॉपिक के चौथे प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा चौथा प्रश्न? देखिए कह रहा है, जिसको हम लोगों ने वीवीआई करवा दिया है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है और हर बार एग्जाम में ये बनता है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में से एक है। कह रहा है चालकता की इकाई क्या होगी? ठीक है, आप लोग भी टिक कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आने का इसका पूरा चांस है। कह रहा है चालकता की इकाई क्या होगी? ऑप्शन हमारा है ओम इनवर्स, ठीक है। दूसरा हमारा देखिए CM² और ओम CM पर पावर -2, और ये देखिए ओम इनवर्स CM इनवर्स, ठीक है। फिर यहाँ ओम इनवर्स CM पर पावर -2। तो बहुत ही अच्छा और फेमस क्वेश्चन है ये। चालकता की इकाई क्या होगी? एकदम सोच समझ कर जवाब दीजिएगा जी, ऑप्शन को पढ़कर। ठीक है, पहले प्रश्न को समझिए, पढ़िए, उसके बाद जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जवाब रखेंगे अपने अपने क्वेश्चंस का। बहुत ही अच्छा, आज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बच्चे हमसे जुड़े हैं इस लाइव टेस्ट में, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि बच्चे हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस को आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, आप लोग के लिए हम इसी तरह के वीडियोज़ रेगुलर लाते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है कि सर लाइव टेस्ट जल्दी से जल्दी करवाइए। चलिए जवाब को जानते हैं, इसका जवाब क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा, जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक करा है जी, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ओम इनवर्स CM इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अगला सवाल क्या है जी? ये देखिए, अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी बच्चे को। कह रहा है कि प्रामाणिक विभव प्रणवता को मापते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कह रहा है प्रामाणिक विभव प्रणवता को किसके द्वारा मापा जाता है? सवाल ये है हमारा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए हमारा इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन बी हमारा देखिए वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी हमारा है पायरोमीटर, और ऑप्शन डी हमारा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पहले अच्छे से बच्चे समझ लीजिए सारे प्रश्न को, इस 20वें नंबर को, और सारे ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इंतजार करते हैं कुछ देर, आप लोग जवाब सोचिए। प्रश्न आपका है प्रामाणिक विभव प्रणवता को किससे मापते हैं, यानी इसके मापने का यंत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, जवाब दीजिए। बहुत सारे बच्चे का जवाब आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब लगभग में सारे बच्चे दे देंगे जी। चलिए जवाब हम लोग जान लेते हैं इसका। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन बच्चों को ये लग रहा है वो बिल्कुल ही सही है जी, वोल्ट मीटर इसका सही जवाब होगा। प्रामाणिक विभव प्रणवता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर और आज के टॉपिक के छठे प्रश्न की ओर। ठीक है, सवाल हमारा देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है। कह रहा है देखिए कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, किसके बराबर होगी? सवाल क्या है? 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त जो मात्रा होगी, जो हमें मात्रा प्राप्त होगी, वह किसके बराबर होगी? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 1 ग्राम समतुल्य के, 1 ग्राम मोल के, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, और आधा ग्राम समतुल्यांक के। जवाब दीजिए सारे बच्चे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी प्रश्न है ये। ठीक है, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, या मैम के क्लास में भी बच्चों ने पढ़ा होगा, जो हमारे बच्चे ये ऐप से जुड़े हुए हैं और हमारे ऑनलाइन क्लास को वो जारी रखे हुए हैं। ठीक है, और जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो जाइए अभी प्ले स्टोर पे और ड्रीम क्लासेस सर्च के, ब्राउन कलर का लोगो मिलेगा, सर्च करिए वहाँ पर ड्रीम क्लासेस, और वहाँ से डाउनलोड करके हमारे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आगे ज़्यादा हेल्पलाइन के लिए हम अभी आपको हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? सवाल हमारा था जी
कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा जो है वो बराबर होगी 1 ग्राम समतुल्य के, 1 ग्राम मोल के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के और आधा ग्राम समतुल्यांक के। जवाब क्या होगा दीजिए आप लोग। चलिए, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य के। आगे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज की इस लाइव क्लास को एकदम इंटरेस्टिंग बना देंगे हम लास्ट तक, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमारा, सभी बच्चे हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि उनका कितना सवाल जो है इस टेस्ट में सही गया, ठीक है। 22वां सवाल है हमारा, कॉपर को एक विलियन से वापस पाने के लिए, ठीक है, समझिएगा, कॉपर को 1 विलियन से वापस पाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। आंसर इसका दीजिएगा आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने है, Fe यानी लोहा, He, Na या Ag, ठीक है। सोडियम या हो जाएगा आपका ये देखिए चांदी Ag, ठीक है, हीलियम या आयरन। जवाब दीजिए आप सभी बच्चे। कह रहा है कॉपर को 1 विलियन से वापस पाने के लिए किस धातु का उपयोग करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है जी। जवाब रखिए सभी बच्चे अपने अपने, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका जवाब, 22वें प्रश्न का जवाब। सोच समझ कर दीजिएगा जी जवाब, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने इसका जवाब दिया, बढ़ चढ़ कर बच्चे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ही सही सवाल था और बिल्कुल ही जवाब भी उसका उतना ही अच्छा दिए हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों ने टिक करा है बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका राइट जवाब होगा Fe लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस टॉपिक के अगले प्रश्न की ओर हम बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 23वां सवाल है, ठीक है। और आपको देखिए नीचे में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, ये वाला। जिन जिन बच्चों को नोट्स के बारे में परचेस करना है या, ठीक है, या कोई और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता करना है उन्हें कि किस प्रकार से हम क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा सवाल है, देखिए यहाँ पर 23वां, कि आयनिक गतिशीलता की इकाई क्या है, ठीक है। सवाल हमारा क्या है, आयनिक गतिशीलता की इकाई क्या है। देखिए आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा m² S इनवर्स V इनवर्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा MS इनवर्स। तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए MS इनवर्स V, और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है MS इनवर्स V इनवर्स। तो जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है जी। क्या होना चाहिए इसका जवाब, सभी बच्चे यहाँ पर रखिएगा 23वें सवाल का। चलिए इसका सवाल का जवाब होगा, लगभग में बहुत ज़्यादा बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं। चलिए बहुत सारे बच्चे का जवाब गलत भी आ रहा है जी, सोच समझ कर जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि सर जल्दी से जवाब नहीं दीजिए आप, हमें भी थोड़ा इंतज़ार करवाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर जानते हैं। जिन जिन बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे जब सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, इस लाइव टेस्ट का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं वो, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जिन जिन बच्चों ने ये टिक करा है आप लोग लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ये बी नंबर MS इनवर्स बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, आज के इस टॉपिक का 24वां सवाल। ये देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है देखिए, निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक कौन सा है। 4 ऑप्शन भी दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है जी, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक का उदाहरण कौन सा है। अल्कोहल, ऑप्शन सी हमारा है शक्कर, ऑप्शन बी हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन डी हमारा है सोडियम नाइट्रेट। जवाब दीजिए आप सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, आप सभी बच्चों का इंतज़ार करते हैं जल्दी से जल्दी जवाब का आपका, उसके बाद हम लोग इसके आंसर को जानेंगे। क्या है सवाल हमारा, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक कौन सा है। अल्कोहल है,
हाइड्रोजन क्लोराइड है, शक्कर है, या सोडियम नाइट्रेट है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? बहुत ही अच्छा, लगभग में बहुत ज़्यादा बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब हो जाएगा जी, इसका जवाब हो जाएगा, देखिए कि निम्नलिखित में कौन एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है? अल्कोहल तो कभी नहीं होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड भी नहीं होगा, और यहाँ पर शक्कर भी नहीं होगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने इस ऑप्शन को टिक करा है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं मालूम था इसका जवाब, वो अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है इसको। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े, तो सभी बच्चे लास्ट तक ज्वाइन करे रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए हमारे क्लास का। आगे बढ़ते हैं 25वें सवाल की ओर। ठीक है, 25वां सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? क्या है सवाल? निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा होगा आपको। हमारे सामने ऑप्शन है, एक नंबर देखिए CH3COOH, ऑप्शन बी हमारा है C6H12O6। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा है C2H5OS, और ऑप्शन डी हमारा है NH2CONH2। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, और जवाब दीजिए सारे बच्चे इसका। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चों का जवाब सही आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है जी, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा सारे बच्चे। निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं को इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन समझते नहीं और हड़बड़ में उसका जवाब दे देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाता है। ऐसा काम बच्चे एग्जाम में भी कर पाते हैं और वहाँ पर भी टिक करके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पहले सवाल को हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, सवाल में तो जवाब आपका क्या आ रहा है? बहुत सारे बच्चों का जवाब बी आ रहा है, लेकिन इसका जवाब जो हम बता देते हैं उनका बिल्कुल ही गलत है। जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है हमारा कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? ठीक है, ऑप्शन हमारा है क्लोरीन, ऑप्शन बी हमारा है सोडियम, ऑप्शन सी हमारा है सोडियम अमलगम, और ऑप्शन डी हमारा है हाइड्रोजन। अमलगम होता है जी पारे का मिश्रण। ठीक है, चलिए तो अब जवाब दीजिए 26वें नंबर का। बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या था कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होगा? ऑप्शन हमारा था क्या क्या? क्लोरीन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम अमलगम, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे हाइड्रोजन को टिक कर रहे हैं। ठीक है, लगता है बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हैं जी। बहुत सारे बच्चे का जवाब हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन उनको हम बता देना चाहते हैं सोच समझ कर जवाब दीजिए। पहले प्रश्न को समझिए, बार बार हम बच्चों को यह कह रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं ऑप्शन डी, उनको हम बार बार कह रहे हैं ऑप्शन को समझिए पहले, क्वेश्चन को और ऑप्शन दोनों को। इसका जवाब देखिए हम जान लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही गलत है, सुधार लीजिएगा जी। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। ठीक है, जवाब इसका होगा सोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, 27वां सवाल हमारा देखिए कह रहा है 27वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? यहाँ पर देखिए समझिए सवाल को। निम्नलिखित में से कहने का अर्थ हुआ कि हमें इन चारों में से ही गैसिंग करना है। ठीक है, इन चारों में से ही बताना है कि इन चारों में ऑप्शन में कौन सबसे अधिक शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है। ऑप्शन हमारा है F2Cl2, ऑप्शन सी हमारा है I2, और ऑप्शन डी हमारा है Br2। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। आप लोग के लिए रहा कुछ देर समय, चलिए 20 से 25 सेकंड आपको लोग के लिए रहा, सभी बच्चे के लिए। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ठीक है, वेट करते हैं हम।
बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चे जवाब दे रहे हैं जी 27वें प्रश्न का कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अवकारक है। ज़्यादातर बच्चे सी को टिक कर रहे हैं, ठीक है। I2 का जवाब बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। चलिए, तो हम बता देना चाहते हैं जो भी बच्चे सी को टिक करें उनका जवाब बिल्कुल ही सही है, ठीक है। इसका जवाब बिल्कुल ही सही है, सी नंबर ही होगा इसका आंसर जी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है, तो I2। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा 28वां नंबर में। अब आपको बताना है ये जो 4 फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक है, 1/k वाला, k/c वाला और 1/v और यहाँ पर बराबर में k वाला, बताना इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। जवाब दीजिए 28वें नंबर प्रश्न का। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है बिल्कुल सही है। अट्ठाईसवां सवाल काफ़ी इजी है जी। कौन सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी है जी। चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, टिक लगा देते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जी, k/c वाला, ठीक है। k/c वाला, ये इसका जवाब बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था ये, तो कुछ बताने वाला था ही नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 29वें सवाल की ओर। 29वां सवाल काफ़ी अच्छा है। देखिए, कह रहा है कि विद्युत अपघटनी जो है वो चालकता मापक है। किसका चालकता मापक है, समझिए। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है प्रतिरोध का। ऑप्शन ए हमारा प्रतिरोध का, ऑप्शन बी हमारा विभव का, ऑप्शन सी हमारा सांद्रता का, सी, और ऑप्शन डी हमारा आयनन का। जवाब दीजिए सारे बच्चे। काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है। विद्युत अपघटनी चालकता जो है वो किसका मापक है, प्रतिरोध का, विभव का, सांद्रता का, आयनन का। जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छे सवालों में से एक है ये 29वां प्रश्न। क्या होना चाहिए इसका जवाब, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सांद्रता होगा, आयनन होगा, विभव होगा या प्रतिरोध होगा। विद्युत अपघटनी चालकता जो है वो किसका मापक होगा जी। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है। और इतनी भीड़ तो हम उम्मीद भी नहीं किए थे कि आप सभी बच्चों का इतना सपोर्ट हमें मिलेगा ड्रीम क्लासेस पर, ठीक है। तो आप सभी के बच्चों के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और आप सभी को इस प्रकार के टेस्ट की व्यवस्था हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा जवाब आया है बहुत सारे बच्चों का। ऑप्शन बी बहुत सारे बच्चों ने टिक करा है, बिल्कुल ही सही है उनका। जिन बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया है, इसका जवाब हो जाएगा जी विभव का। विद्युत अपघटनी चालकता जो है वो विभव का मापक है, ठीक है। और आज के इस टॉपिक का लास्ट सवाल आप सभी बच्चों के लिए रहा। थोड़ा सा समय देंगे और अच्छे से जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे क्लास से जुड़े हैं, लाइव क्लास से, वो हमारे इस अंतिम सवाल का जवाब बिल्कुल ही सही टिक करें, ठीक है। ताकि हमें कुछ ऐसा महसूस हो कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और कुछ आप लोगों को ज़रूर सीखने को मिला होगा हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो अभी जाइए आप प्ले स्टोर पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर आप सर्च करके हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सवाल हमारा देखिए, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। इसको हम लोग वीवीआई करेंगे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछता है जी। इस बार बोर्ड एग्जाम में आने का कंफर्म चांस है, तो इसको आप लोग रट कर जाइएगा एकदम एग्जाम में, ठीक है। कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए प्रश्न को, सवाल को समझिएगा सारे बच्चे। कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, संबंधित है, किससे रिलेटेड है। ऑप्शन हमारा है धनायन के परमाणु संख्या से, ऑप्शन बी हमारा है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, और ऑप्शन सी हमारा है ऋणायन के परमाणु संख्या से, और ऑप्शन डी हमारा है धनायन के वेग से। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है जी। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब बिल्कुल ही दे रहे हैं, सही दे रहे हैं, ठीक है। एकदम हाईलाइटेड और बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, जो कि प्रीवियस ईयर्स प्रश्न के रूप में ये जाना जाता है। क्या है सवाल, विद्युत, ये फैराडे का विद्युत विच्छेदन का
द्वितीय नियम किससे रिलेटेड है, ठीक है। जवाब दीजिए। आखिरी सवाल है हमारे चैप्टर का, तो हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग लाइव क्लास के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जवाब ऑप्शन बी होगा। जो जो बच्चे टिक किए हैं वो बिल्कुल ही सही टिक किए हैं, ठीक है। टिक कर लीजिएगा जी आखिरी सवाल। और हमारा नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा है, आप सभी बच्चे हमें ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी और कितने बच्चों का कितना क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही सही गया, ठीक है। और किसी भी प्रकार की दिक्कत के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हमने अभी प्रोवाइड करा ऊपर, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे टीम से बात करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नए वीडियोस के साथ, ठीक है। और बायोलॉजी का लाइव टेस्ट भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए ड्रीम क्लासेस और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, ठीक है।